नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कई प्रमुख लोगों की कथित तौर पर जासूसी करवाने के मामले को लेकर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिसके तहत विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर पेगासस रिपोर्ट पर आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस जारी किया है और बता दें कि कल भी हंगामे के दौरान लोकसभा 2 बार और राज्यसभा 3 बार स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र में कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने लिखित रूप में यह जवाब दिया है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है और सरकार संशोधन पर भी किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू शहीदों का आशीर्वाद लेने शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कलां पहुंचे। वहां सिद्धू ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और भेंट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सिद्धू के इस दौरे को लेकर किसान खुश नजर नहीं आए। किसानों ने सिद्धू के काफिले को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। बता दें कि आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अमृतसर दौरा भी है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी रादौर में एडवोकेट सुरेश पाल बंसल के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजनीति में असंतुलन को खत्म करने के लिए चुनाव में उतरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब कहा जाता था कि लोगों का राज लोगों के द्वारा और लोगों के लिए था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। कॉर्पोरेट का राज कॉर्पोरेट के द्वारा और कॉर्पोरेट के लिए हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश के तहत यूपी में बीजेपी को हराने की नीति पर काम करेगा, जबकि वे मिशन पंजाब के जरिए अपने बीच से ही लोगों को चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के बूथों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पूरा टोल फ्री करवा दिया। टोल प्लाजा पर किसानों के कब्जे को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सीओ और एसडीएम ने किसानों से वार्ता की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरने पर टोल पर बैठ जाएंगे। बकरीद के दौरान राज्य में कोविड-19 पाबंदियों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को आड़े हाथों लिया है। अदालत ने कहा है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की लॉकडाउन में ढील देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से ढील दिए जाने के बाद कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मंगलवार को नारायणपुर में कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप की रोड ओपनिंग पार्टी में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवानों पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में आईटीबीपी के 2 जवानों के घायल होने की सूचना थी। बताया जा रहा है कि घायलों में से एक जवान शहीद हो गया है। एक जवान का नाम शिव कुमार मीना बताया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को हाल ही में अश्लील वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ प्राप्त सबूत हैं। पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और कामयाबी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के लगभग 10 घंटे बाद क्राइम ब्रांच ने नेरोली इलाके में रेयान थारम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक राज सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कनाडा सरकार ने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट पर लगे प्रतिबंध को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 21 जुलाई को खत्म होने वाले थे, लेकिन अब ये 21 अगस्त तक लागू रहेंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की वजह से कनाडा में पहली बार 22 अप्रैल को लगाए जाने के बाद ये चौथी बार है जब पाबंदियों को बढ़ाया गया है। देश में पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहे कोरोना ग्राफ ने आज फिर बड़ी राहत दी है। देश में पिछले 125 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच कोरोना के कम होते केस राहत देने वाले हैं। हालांकि संकट अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अभी भी जरूरी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 30,093 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 374 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में अब कोरोना के 4,06,130 एक्टिव केस हैं।
फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।